अंशिका अग्रवाल, अंशिका, क्या उचित हुआ केरल में जो हुआ? आप बताइए, आपकी क्या राय? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक यही बात कहना चाहूँगी कि कोरोना काल के चलते जिस तरह से सभी लोग दोबारा से लापरवाही की ओर रुख कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने दूसरी लहर से कुछ भी सीखा है। ये दूसरी लहर आने के पीछे भी यही कारण था कि हमारी लापरवाही हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और हम फिर से वही कर रहे हैं। वो भी तब कर रहे हैं जब देश में डेली के 35 से 40 हज़ार केस आ रहे हैं। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि सिर्फ केरल सरकार को नहीं, बाकी और सरकारों को भी, और राज्य की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और इस बात में तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि जो केरल की सरकार थी उसे अगर लॉकडाउन में छूट देनी भी थी तो धारा 144 को ध्यान में रखकर छूट देनी चाहिए थी और सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए छूट देनी चाहिए थी। और जहां पर मैं ये बात सुन रही थी अभी कि व्यापारियों को फायदा हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ, तो ऐसे तो देश में अब हिंदुस्तान देश है, वहां पे तो त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी आपका बकरा ईद आया, अभी रक्षाबंधन आया, अब जन्माष्टमी आएगा। तो क्या केरल सरकार हर किसी त्योहार पर ऐसे ही छूट देगी? हर किसी त्योहार पर क्या यही फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगा। या हाँ, तो दशहरा ठीक है, दिवाली सब आएगा बिल्कुल सर, तो वैलिड सवाल उसमें है, तो बिल्कुल वैलिड सवाल है। और ठीक है, बिल्कुल वैलिड सवाल है, इसी को अपन पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं अवनीजेश जी के पास। अवनीजेश जी, माजिद हैदरी कह रहे हैं मेरे हिंदू भाई का फायदा हो रहा है, और माजिद हैदरी को यह भी पता है कि अगर अमरनाथ यात्रा होती तो कई सारे मुस्लिम परिवार घाटी के ऐसे हैं जो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही अपना जीवन 1 साल का गुजारते हैं। ये सत्य है या नहीं? ये दीपक जी, पिछले जब से धारा 370 हटी है तब से माजिद हैदरी जो है ना, हिंदू भाई कहने लगे हैं। तब से ये कहने लगे मेरा देश। उसके पहले तो कहते थे तिरंगा नहीं, वंदे मातरम नहीं, राष्ट्रगान नहीं, तुम्हारा भारतवर्ष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कहा करते थे। तो धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा प्रभाव तो मैंने माजिद हैदरी पे देखा है। नंबर 2 बात ये कि जब मैं बात करता हूं कि यात्रा की, तो ये कहते हैं ड्यूरेशन बताओ। तो ड्यूरेशन जगन्नाथ रथ यात्रा पर क्या नियंत्रण लगाया गया था? वो तो 1 दिन की होती है ना। और फिर जब मैं यात्रा की बात करता हूं तो ये व्यापारियों की बात करते हैं, और जब मैं व्यापार की बात करता हूं तो ये ड्यूरेशन की बात करते हैं। ये वास्तव में लगातार, और आप ये सिर्फ बकरीद की बात नहीं है, आप ये देखिए कि जहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां पर निरंतर केंद्र सरकार व्यापारी भाई को फायदा नहीं हो रहा? क्या मेरे बंगाली भाई को फायदा नहीं हो रहा? अगर मुसलमान शॉपिंग कर रहा है, क्या मेरे हिंदू भाई को लाभ नहीं हो रहा? क्या बात कर रहे हैं आप? माजिद, क्या ड्रामा कर रहे हैं आप यहाँ पे? हिंदू मुसलमान, मुझे आवाज नहीं आ रही माजिद तुम्हारी। माजिद, आपको नहीं आएगी, आपको सत्य की आवाज नहीं आएगी, आपको सत्य सुनने की आदत ही नहीं है, आपके कान में सत्य नहीं आ सकेगा।